हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, आज आप ही की सजेस्टेड टॉपिक है। ऐसे मैंने बहुत सारी रीडिंग इस पर की है, तो चलिए देख लेते हैं कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे होगी, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। टू ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके प्यार के बारे में, आपके लव के बारे में वो क्या कहते हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है। एंड डेफिनेटली जो है वो अपने दोस्तों से देखिए क्या कहते हैं। आप छोड़कर इन्हें चल गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। डेफिनेटली ओह माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स भी है तो आपके पर्सन या आप जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। एंड फिक्स साइन वाले सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर टॉरस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से क्या कहते हैं आपके बारे में। आपके पर्सन और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ये रीडिंग आपकी है। थर्ड पार्टी आपको डिसाइड करना है कि आपके सिचुएशंस में क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस है थर्ड पार्टी, या फिर कोई अनदर पार्टनर है, फैमिली है, रिलीजियस है, रिलीजियस फैक्टर है, आप दोनों में नो कम्युनिकेशन है। नो कम्युनिकेशन भी थर्ड पार्टी का रोल निभा लेती है, क्योंकि आप दोनों बातें नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट हो रही है, इल्यूज़न ज़रूर क्रिएट हो रहा है। तो थर्ड पार्टी कोई भी सिचुएशंस भी हो सकती है, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर कोई सिचुएशन रिलीजियस फैक्टर, पेरेंट्स, फैमिली हो सकती है। तो अपने दोस्तों से यही वो कहते हैं कि दूरी से वो आपको देख रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये पर्सन आपको ही चुनना चाहते हैं, आपको ही आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और इसके लिए वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बनाते हैं। वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, उनका दिल तोड़ दिया है। आप जो इस रिश्ते से बहुत सारे जो हैं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, हो सकता है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, या आप दोनों में लेस कांटेक्ट हो, या आप जो हैं या आपके पर्सन जो है आपसे दूर हों, यानी कि वो दूरी पे हों, काम के सिलसिले में वो आपसे दूर हो सकते हैं, या किसी अदर सिटी में हो सकते हैं, आप किसी दूसरे सिटी में हो सकते हैं, और दोनों जो हैं बातें कम कर रहे हैं, मिलना तो हो ही नहीं पा रहा है। तो इन्हें ऐसा लगता है क्योंकि आपने इन्हें कांटेक्ट करना बंद कर दिया होगा या कम कर दिया होगा। तो जैसी भी अपनी सिचुएशन है आपको वैसे ही लेना है। हो सकता है कमिटमेंट इशू हो सकता है मैरिज का इशू हो सकता है थर्ड पार्टी का इशू हो सकता है कि करियर इशू हो सकता है फाइनेंस इशू हो। तो ये पर्सन यही कहते हैं कि
उसने मुझे छोड़ दिया है और मुझे बहुत डाउट एंड फियर भी होता है कि कहीं वो मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई हमेशा हमेशा के लिए। वो उसने मुझे इस प्यार में बहुत कुछ दिया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, इस रिलेशनशिप पे बहुत काम किया है। मैंने उसके साथ पार्शलिटी की है, मैंने उसे कुछ नहीं दिया, इस रिश्ते पे भी काम नहीं किया, उसे ना वो इम्पोर्टेंस दी ना प्रायोरिटी दी। आज मुझे उस चीज़ का एहसास ज़रूर है कि उससे मुझे प्यार हो गया है, रियल वे में प्यार हो गया है। रियलिटी में मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके लिए मेरी डिज़ायर भी है। पहले मैं डिज़ायरेबल था, लेकिन आज प्यार भी है, डिज़ायर भी है। लेकिन मुझे डर भी लगता है कि उसके चाहने वाले बहुत सारे हैं, उसको पसंद करने वाले बहुत सारे हैं, और इसी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, डाउट हूँ, इल्यूज़न में हूँ कि क्या कोई उसके लाइफ में आ गया है, क्योंकि मेरी बातें भी उससे कम होती है, ज़्यादा उससे बातें होती नहीं हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है या रहता है। मुझसे बहुत डिफेंसिव है, मुझसे वो बातें ही नहीं करती है या नहीं करता है। मैं क्या करूं? अभी मैं उसके पास जाऊं कैसे? उससे अपना प्यार जताऊं कैसे? कैसे मैं बताऊं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे अपना सोलमेट ही मानता हूँ, क्योंकि यही वो एक पार्टनर है जिससे मैं अपनी दिल की सारी बातें कह देता था, बहुत ही ईजी वे में, लाइक अ फ्रेंड के जैसा वो मेरी थी। जहाँ एक्सेप्टेंस था, जहाँ इस पर्सन ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है, अनएक्सपेक्टेड मुझे सपोर्ट किया है, अनएक्सपेक्टेड मेरी लाइफ में आकर मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जितना सपोर्ट किया है, मोरल सपोर्ट किया है, इमोशनल सपोर्ट किया है। लेकिन डेस्टिनी के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने ही कर्मों का सज़ा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। मेरा कर्मा ही मुझे जो है उससे दूर कर दिया है। अब मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे बताने में मुझे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, उससे बातें करने में मुझे पता नहीं क्या होता है कि मैं उससे बात करूं और कहीं ना वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो मुझे इस बात का फ़ियर भी है, मुझे इस बात का जेलस भी है कि कहीं वो किसी और के साथ ना हो। तो मुझे जेलस भी है, किसी और का डर भी है कि उसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, और कहीं ना कहीं जेलस भी रिजेक्शन का मुझे डर भी है। बहुत सारे मुझे डाउट है, इल्यूज़न है, उसका कोई सॉल्यूशन मुझे फ़ील नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन मुझे नज़र नहीं आता है कि आखिर मैं रिकंसाइल करूं कैसे। क्योंकि वो मैं सोचता हूं कि किसी की हेल्प लेके उससे मैं मिलूं, उसके पास जाऊं, उसकी बातों को सुनूं, क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये पता है कि वो मुझसे अपनी डेस्टिनी चाहती है, वो मुझसे मैरिज चाहती है, वो मुझसे कमिटमेंट चाहती है, और इसके देने के लिए अभी मैं बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है जिसके लिए मैं रेडी भी नहीं हूँ। इसीलिए मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मैं उसके पास कौन सा ऑफ़र लेकर जाऊँ, क्या कहूँ। पहले तो मैं उससे माफ़ी ही चाहता हूँ, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, अपॉलजी करना चाहता हूँ। देखता हूँ कि वो मुझे माफ़ करती भी है कि नहीं, मगर इतना ज़रूर मैं पर्सनली तुमसे कहता हूँ कि उसके जाने से मुझे बहुत इमोशनल लॉस वाली फ़ील होती है। अंदर ही अंदर मैं घुट रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं मर रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं इमोशंस में डूब रहा हूँ। मुझे इस इमोशन को हैंडल करने भी नहीं आता है कि मैं इस इमोशन को कैसे हैंडल करूँ, कैसे संभालूँ, क्योंकि मैं उसके इमोशंस में डिप्रेस फील करता हूँ। मेरी लाइफ में वो एक गुड चार्म के जैसी थी, एक लकीस्ट पर्सन मेरी लाइफ में थी, एक अपॉर्चुनिटी के जैसी थी जिसे मैंने खो दिया है। अब मुझे उससे प्यार हो गया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उससे इतना गहरा, इतना डीप प्यार होगा कि मैं डिप्रेस फील करूँ।
कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं कभी डिप्रेस भी फ़ील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे लगा ये मेरा पैशन है, मेरी डिज़ायर है, इसीलिए मैं उसके तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहा हूँ। लेकिन अब मुझे पता चलता है जब वो मेरे पास नहीं है, उसके जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, मुझे प्यार उससे हो गया है। मेरे सपनों में वो आती है, मुझे रातों को जगाती है, मुझे सोने नहीं देती। हर टाइम वो मेरे सिर पे, मेरे माइंड में कंटिन्यूसली चलती रहती है। कंटिन्यूसली मैं उसके ख्वाब देखता रहता हूँ। कंटिन्यूसली मुझे नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी फ़ील होती है। कंटिन्यूसली मैं उसे फ़ील करता हूँ। कंटिन्यूसली मैं उसे पास देखता हूँ। मैं कोशिश बहुत करता हूँ इस एनर्जी से बाहर निकलने की, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। पता नहीं वो मुझ पर कैसा जादू उसने किया है, कैसा जादू चलाया है। शायद मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने उसके प्यार को ठुकराया, इस अपॉर्चुनिटी को ठुकराया, इस गुड चार्म को ठुकराया है मैंने। और उस चीज़ का मुझे एहसास है कि उस पर्सन ने मुझे कितना प्यार किया है। अब मैं करूं क्या करूं, बहुत इंटेंसिटी फ़ील करता हूं, बहुत स्पार्क फ़ील करता हूं, फिर भी मैं जा नहीं पाता हूं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको पाना एक कॉम्पिटिशन्स के जैसा है मेरे लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उसके इर्द-गिर्द, उसके पेरेंट्स, उसके सोसाइटी, उसके रिचुअल्स, उसके रिलीजियस बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एंड बहुत सारे लोग जो हैं हम दोनों के बीच में हैं। हम दोनों को एक होने नहीं देंगे ये लोग। लेकिन अगर वो मेरी हो जाती है तो इन लोगों से भी मैं लड़ लूँगा, इन लोगों से भी मैं जीत जाऊँगा, अगर उसका साथ मेरे साथ है तो। और उसी साथ के लिए मैं मिरेकल्स चाहता हूँ। जिस अपॉर्चुनिटी को मैं खो दिया था, उसके लिए मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि एक मिरेकल्स के जैसा कुछ तो ऐसा करे कि जहाँ मैं उसकी तरफ जा सकूं, उससे मैं सॉरी कह सकूं, उसे मैं माफ़ी मांग सकूं और इस रिश्ते की शुरुआत गर्मजोशी के साथ कर सकूं। क्योंकि उसकी तरफ मुझे अट्रैक्शन फ़ील होता है, बहुत स्पार्क फ़ील होता है, और इतना अट्रैक्शन मुझे नहीं लगता है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। क्योंकि आज भी इस बात का मुझे एहसास नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अट्रैक्शन मैं उसकी तरफ पुल फ़ील करता हूँ। अगर वो कमिटमेंट मांगती है तो मैं कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ। मैं उसको अब अपनी जान बना लेना चाहता हूँ। उसे अपनी जान में पूरी तरह से फ़ोकस हो चुका हूँ कि वो अब बस मेरी है, मेरी है, मेरी है, बाय हुक बाय क्रुक। अगर उसे कमिटमेंट चाहिए, अगर उसे मेरा साथ चाहिए, अगर उसे मैरिज चाहिए, मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रातों की नींद जो है मैं गंवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे रातों की नींद नहीं आती है, रात भर उसका ख़्याल होता है। रातें मेरी बहुत डिप्रेस गुजरती है, डिप्रेशन के जैसा मुझे फ़ील होता है। मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं पागल ना हो जाऊँ उसके बिना, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे पूरी तरह से ट्रेडिशनल वे में मैरिज कर लूँ। क्योंकि मेरी फैमिली को भी मैंने मना लिया है, तो फैमिली मेरी मान चुकी है, इसलिए मैं ट्रेडिशनल मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। और अगर फैमिली नहीं भी मानती है तो भी मैं रेडी हूँ उसके साथ मैरिज करने के लिए। जो लेसन सीखने होंगे सीखूँगा मैं, जो होगा मैं वो देख लूँगा। आगे की जर्नी मैं खुद ही तय करूँगा कि मेरी दुनिया कैसी होगी। जो लोग मेरा साथ देंगे वो मेरी दुनिया में रहेंगे, जो लोग मेरा साथ नहीं देंगे मैं उन्हें छोड़कर अपने साथ ही अपने प्यार के साथ रहूँगा। अब मैं ज़्यादा स्टक नहीं रहना चाहता, ज़्यादा नेगेटिव सोचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस नेगेटिविटी के वजह से मेरा सर दुखता है। मेरा सर दुखता है। अब जिसे मेरा साथ देना होगा इस जर्नी में वो मेरा साथ देगा, जिसे मेरा साथ नहीं देना होगा वो मेरा साथ छोड़ेगा। लेकिन मैं अब इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं इसका साथ देना चाहता हूँ। इस प्यार में डिसीज़न लेना चाहता हूँ। मैं प्यार में डिसीज़न लेना चाहता हूँ, उसका ही हो जाना चाहता हूँ। मैरिज कमिटमेंट
जो भी है मैं ये क्लियर कर लेना चाहता हूँ, मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। लव मैरिज तो लव मैरिज, कोर्ट मैरिज तो कोर्ट मैरिज, या फिर अगर पेरेंट्स मान गए तो ट्रेडिशनल मैरिज भी। मैं कमिटमेंट के लिए फुल्ली रूप से रेडी हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं उसे मैसेज करना चाहता हूँ, या किसी की हेल्प चाहता हूँ, मैसेज करना चाहता हूँ एंड उसके पास जाना चाहता हूँ। चाहे चैलेंजेस कुछ भी हो, अब मुझे उसके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये मुझे पता है कि ये एक वॉर है, ये एक जंग है, तो प्यार और जंग में सब जायज़ है। मुझे पता है प्यार और जंग में सब जायज़ है, इसीलिए सोल्जर के जैसा मैं इस रिश्ते के लिए लड़ूंगा, सोल्जर्स के जैसा मैं इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूँगा, और मैं इसी में को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ, मेरे इरादे पूरी तरह से क्लियर हैं कि मुझे इसे पाना ही पाना है, मैरिज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा क्लियर डिसीज़न है, क्लियर पूरी तरह से। मैं माइंड से, फीलिंग से, स्पिरिट से बस एक ही डिसीज़न है कि इसे पाना है, इससे मैरिज करना है, क्योंकि ये मेरी सोलमेट है, ये मेरी फ्रेंड है। इसके साथ जितना मैं खुश रह सकता हूँ, शायद मैं किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकता, और जितनी खुशी ये मुझे दे सकती है कोई भी नहीं दे सकता है, किसी में इतना है नहीं। मैं इस प्यार को निभाना चाहता हूँ, इस प्यार के वादे को मैं निभाना चाहता हूँ। मैं वो आशिक बनना चाहता हूँ जो इस प्यार को निभाए, इस प्यार में गुजर जाए, इस प्यार में जो होना है सो हो जाए। मैं वो आशिक हूँ, और वो आशिक बनना चाहता हूँ। मैं अपनी खुशी चाहता हूँ, मैं अपनी खुशी चाहता हूँ, मेरी खुशी उसी से है, इसीलिए मैं उसी से मैरिज करूँगा, कमिटमेंट करूँगा। चाहे लोग कुछ भी बोले, मुझे उसकी परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जिसको जो करना होगा कर लेंगे, लेकिन मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। वाइफ तो मैं उसी को बनाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वाइफ मेरी वही बनेगी, या हस्बैंड मेरा वही बनेगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। चाहे इसमें मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, किसी की भी हेल्प लेनी पड़े, मैं लूँगा, लेकिन इस रिश्ते में मेहनत करूँगा, इस रिश्ते को ऐसे तो नहीं छोड़ूँगा। जितना हार्डवर्क करना होगा करूँगा, जितना किसी का सपोर्ट चाहिए होगा लूँगा, लेकिन ये काम मैं जल्दी कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बर्डन को, इस एनर्जेटिक बर्डन को मैं ज़्यादा दिन झेल नहीं सकता। इतने दिन उसके बिना रह नहीं सकता, इतने दिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता शांति से चुप बैठकर। मुझे ये प्यार चाहिए, मुझे ये प्यार चाहिए तो चाहिए, और मैं इसकी शुरुआत ज़रूर उसके पास करूँगा। मैं ये प्यार का कप उसे ज़रूर दूँगा, और उसे अपनी कंटेंटमेंट ज़रूर बनाऊँगा, उसे अपनी फैमिली ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि वही मेरी कंटेंटमेंट है, वही मेरी संतुष्टि है, वही मेरी हैप्पीली एवर आफ्टर मैरिड है, लाइफ है। मैं उसमें ही खुशी देखता हूँ, मैं उसी में संतुष्टि देखता हूँ, मैं उसी में ब्लिस देखता हूँ, मैं उसी में अपनी दुनिया देखता हूँ। तो बस मेरे इरादे पक्के हैं। तू मेरा साथ देगा तो दे दे, नहीं देगा तो तू जहाँ है वहीं रह, मैं अपनी मंजिल खुद चुन लूँगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ सारे स्टार साइन आ चुके हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे स्टार साइन हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।